नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमित शाह के रौद्र रूप की। आज जो बैठक हो रही थी जिसमें सिर्फ ईडी डायरेक्टर नहीं, बहुत सारे एसएफआईओ, बाकी जितने भी एजेंसीज हैं उसके भी डायरेक्टर थे और उसमें उनका दिखा और जो फैसला हुआ वो भी औचकाने वाला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे पाप, जितने कुकर्म हैं, सिर्फ ये आतंकी नहीं कि डॉक्टरों को, आतंकियों को, जैसे मोहम्मद के आतंकियों को वो अपने यहां पनाह दे रहा था, पूरा का पूरा एक आतंक का अड्डा बन गया था, आतंक की नर्सरी। वहां पे आप सोचिए, जो प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में जो बच्चों को पढ़ाते होंगे, 200 बच्चों को, वो खुद इतना बड़ा आतंकी, आत्मघाती हमलावर, वो बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा। वहां का मौलवी, जो यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद है, वहां का इमाम, वो वहां जो नमाज अदा करने आते होंगे, उनको क्या बताता होगा। ये पूरा का पूरा जो अभी तक भी यूनिवर्सिटी का पाप पूरा था, वो पूरा बेपर्दा बाहर लाने का फैसला किया है और एजेंसियों को कहा है कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करो। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या क्या निकलेगा, क्या होता है फॉरेंसिक ऑडिट, और देश के दुश्मनों को भी सीधी चेतावनी दी, खुली चेतावनी दी और कहा कि ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये जो कार धमाका हुआ है उसका, कि आने वाली पीढ़ियों में भी कोई भारत में इस ढंग का फिर से कार धमाका करने की हिमाकत नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई नेता हैं तो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये किसी नेता, किसी गृह मंत्री का नहीं, अमित शाह जैसे गृह मंत्री का बयान है। जिस अमित शाह ने 370 को खत्म किया, जिस अमित शाह ने नक्सलियों को 1.5-2 साल के अंदर अंदर, 5 साल तो 6 साल उनको हुआ है, और कोरोना का समय निकला, सब कुछ निकला, और छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद मुझे ध्यान है और मैंने जो है ये बताया भी था कि कैसे 21 जनवरी 2024 को पहली मीटिंग ली, रोड मैप तैयार किया, और आप 1.5 साल में देखिए कि नक्सली खत्म हो रहे हैं। अगले 1-2 महीने में 26 जनवरी को नक्सल मुक्त भारत का ऐलान किया जा सकता है, कर दिया जाएगा। ये सिचुएशन है वहां पे, और उस अमित शाह ने जो किया वो करके दिखाया। कहा है कि अगर आगे कभी इस ढंग का हमला करने की कोई कोशिश करेगा तो वो सोच भी नहीं पाएगा, कोशिश क्या करेगा वो सोच भी नहीं पाएगा, ऐसी हम सजा देंगे। लेकिन बात अभी हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक एडिट की बात कर रहे हैं। फॉरेंसिक एडिट, जो फॉरेंसिक एडिट होता है वो बिल्कुल खास तरह का एडिट होता है, फॉरेंसिक एडिट। और वो एडिट का मतलब यह है कि जब से ये यूनिवर्सिटी बना, या यूनिवर्सिटी बनने के पहले 1997 में अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज जब खोला गया, वो कैसे खोला गया, उसका पैसे कहां से आए, कैसे उसको जमीन मिली, वहां क्या क्या होता रहा, कितने पैसे आए, कितने गए। 2014 में जब यूनिवर्सिटी को के रूप में उसको मान्यता मिली, 2016 के बाद जब मेडिकल कॉलेज खोलने को मिला, जितने बच्चे वहां पढ़ते हैं, कितना उसका आमदनी है, कितना उसका खर्च है, ये एक एक पाई का हिसाब, एक एक पाई का हिसाब होगा। ये कहा जा रहा है कि चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, जो पूरे यूनिवर्सिटी को चलाता है, उसको बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे विदेश से पैसे मिले हैं, खाड़ी देशों से चंदा मिला है। वो चंदा किसने दिया, कहां से आया, चंदा किस काम के लिए दिया गया था, उस काम के लिए यूज हुआ या नहीं हुआ, किस बात के लिए हुआ। जब यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी जा रही थी, और जो 78 एकड़ जमीन जो उसने लिया, वो जमीन कैसे लिया, किसने दिया, हुड्डा सरकार ने किन शर्तों पे दिया था, और उन शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। उस वक्त कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी हरियाणा में। तो ये तमाम चीजें वो निकालेंगे। दूसरा, एक और चीज कहा है उसमें करने के लिए कि ये जो बच्चे कश्मीर के जो 40% स्टाफ कर लिए हैं, मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मिला के सब कश्मीर के हैं, कश्मीर के लोग बाहर आते नहीं है नौकरी करने के लिए, लेकिन वहां का एक, जिसको कश्मीर की सरकार ने टेरर लिंक के कारण
आतंकियों से साथ सहानुभूति रखने, आतंकियों से जुड़ाव के कारण नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी से निकालने के बाद इस यूनिवर्सिटी में तत्काल नौकरी दे दिया, प्रोफेसर बना दिया उसको यहां पे आके। जो मतलब ये सारी चीजें जो है वहां हुई हैं, इसका हिसाब रखा जाएगा। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण चीज है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं, वो भी जांच होगी, और वो जांच है कि जो 2016 के पहले पाकिस्तान में जो सीटें रिजर्व होती थीं आतंकियों के बच्चों के लिए, कि जो आतंकी मारे जाते थे सुरक्षा बलों के हाथों, उनके बच्चे जो हैं उनको, या आतंकवाद से जो मतलब सुरक्षा बलों के प्रताड़ित जो कहते थे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक चिट्ठी लिखता था, और उनके बच्चों के लिए पाकिस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में सीटें रिजर्व होती थी। कोई खर्चा नहीं, सीधे आइए, कोई कंपटीशन भी नहीं, कोई एग्जाम भी नहीं, आपका एडमिशन होगा, बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल फ्री, खाना खाना पीना फ्री। ये चल रहा था, ये हो रहा था, और भारत सरकार उसके लिए बाकायदा वीजा देती थी कि आप जाके पाकिस्तान में ऐसे फ्री होके पढ़ो। ये बंद कर दिया गया था 2016-17 में, बिल्कुल एकदम स्टॉप कर दिया कि ये नहीं चलेगा, यहीं पढ़ना है। और ये जो चिट्ठी लिखने का हुर्रियत का खेल था, हुर्रियत तो अब खत्म ही हो गई, आपको सब पता है। ये माना जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान आईएसआई जो खाड़ी के देशों से पैसे आ रहे हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट में आ रहा है, जिसे यूनिवर्सिटी चल रही है, वो उन बच्चों के फंडिंग का तो नहीं कर रहा था। ये देखा जाएगा, बच्चों का वहां जो फीस थी 1 साल की एमबीबीएस की, वो 16 लाख रुपए है, और 16 लाख रुपए में से जो कश्मीर के बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों को कितना कर रहे हैं? 10% बच्चे कश्मीर के हैं, वहां 10% बच्चे कश्मीरी हैं। तो क्या वहां से उसको क्रॉस फंडिंग की जा रही थी? ये पूरा का पूरा जो सोशल जो फॉरेंसिक ऑडिट है, मतलब आप फॉरेंसिक जानते हैं कि बाल की खाल से एक अगर बाल मिल गया तो उससे पूरा डीएनए निकाल सकते हैं, उस व्यक्ति का डीएनए क्या है, किसका है, मैच कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं फॉरेंसिक ऑडिट में। ये ऑडिट होगा, ये पूरे उसके खाता का एक एक चीज का ऑडिट किया जाएगा, फॉरेंसिक बिल्कुल एकदम बारीकी से, और ये निकाला जाएगा कि कहां कहां से इसने क्या क्या किया है। और जाहिर है फॉरेंसिक ऑडिट में अगर ये बात आ गई कि इस यूनिवर्सिटी ने सब गड़बड़ी की है, पैसों में हेरफेर किया है, ईडी की चार्जशीट भी होगी। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पावर भी है कि वो यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले सकता है। ये नेशनल हेराल्ड में आपने देखा, पूरी कंपनी उसने कब्जे में, उसके पूरे मकान जितने बिल्डिंग बहादुर जफर मार्ग से लेके और मुंबई और लखनऊ और भोपाल तक फैले हैं, उसको जब्त कर लिया। वो जब्त भी हो सकती है। यूनिवर्सिटी में अगर फॉरेंसिक ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई तो यूजीसी ने नोटिस जारी किया है वो उसको कि आपके यहाँ इतने आतंकी कैसे रिक्रूट कर लिए गए, जो कार धमाका करे, सुसाइड बम्बर को आपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चर कैसे बना दिया। ये सवाल अभी पूछा है, लेकिन कल पूरी यूनिवर्सिटी की मान्यता भी खत्म हो सकती है, उसकी सारी संपत्ति जब्त भी हो सकती है। अभी ये शुरुआत है, और अमित शाह जो चेतावनी देते हैं वो पूरा करके रहते हैं, ये सब जानते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे